Assalamualaikum, me Bilal. Today I am going to start with chapter 3 of D2 book D2 7th edition, and the chapter name is expansion and factorization of quadratic expression. तो अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बाज़ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती क्या है। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की क्वाड्रेटिक का जो वर्ड है ये क्वाड से निकला है और इसका मतलब होता है चार। जैसे क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं ना, 4 साइडेड फिगर वाली शेप्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें पता ही होंगी, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ a² + 9a + 8। अब ये आपके पास जो है, ये अभी तक तो आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क यही है, इक्वेशन जब बनती है, जब भी किसी की इक्वेशन जब बनती है जब किसी भी चीज़ में इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाए, मतलब साथ लगा। अब जैसे ये एक इक्वेशन है, क्योंकि मेरे पास इसमें इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व है। अगर मैं इस इक्वेशन में से इक्वल टू का साइन को हटा दूंगा ना, ठीक है, तो फिर ये मेरे पास क्या कहलाएगी, फिर मेरे पास ये एक्सप्रेशन कहलाएगी, ठीक है। और हमेशा से एक बात याद रखें, क्या कहते हैं, जब भी किसी के नंबर के ऊपर कोई नंबर साथ नहीं अटैच हुआ हुआ होता, डेट मीन्स 1 होता है, ठीक है। बेसिकली मिडिल टर्म ब्रेकिंग का, और हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। एंड नंबर 3 इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। मुझे उम्मीद है अभी आप लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं सिखाया गया होगा, लेकिन वैसे ही मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या। ये 3 मेथड हैं आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, इसको नोट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन, जब भी हम किसी चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ हमारी एक्सप्रेशन कहलाती है। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं तो वो इस बात को शो करता है, ये इक्वेशन कहलाएगी फिर हमारे पास, ठीक है। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फ़र्क यही है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन है तो ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब जैसे इक्वेशन है, और जब भी किसी में इक्वल टू का साइन नहीं होता तो वो चीज़ पर क्या कहलाती है आपके पास, एक्सप्रेशन कहलाती है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी हम जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर लेते हैं, ओके, ठीक है। क्या कहते हैं वेरिएबल्स। अब देखें, अब एक चीज़ और सीखें, इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। अलजबरा में वेरिएबल जो है वो सिंबल ऑफ अननोन होते हैं, मतलब अननोन को लैड करने के लिए हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब अलजबरा क्या होता है, बेसिकली अगर अलजबरा को डिफ़ाइन किया जाए तो अलजबरा जो है वो अर्थमेटिक की जनरल फॉर्म होती है। और अर्थमेटिक क्या होता है, साइंस ऑफ नंबर होता है, जिसमें हम जो है वो नंबर की नॉलेज के साथ जो है वो प्ले करते हैं, ठीक है। और साइंस क्या, दोबारा से करूं, ओके। So I'm talking about the variables. So variables is a symbol whose values are unknown, and generally in algebra we let unknown by x and y. So I'm writing the definition over here, is a symbol whose values are unknown, okay, whose values are unknown. मुझे उम्मीद है आपको इसमें फ़र्क क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको अरेज करता हूँ। मैंने आपको देखा, आप इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक दफ़ा दोबारा से फ़र्क सीखें। क्या कहते हैं, इक्वेशन इक्वल टू साइन से किसी भी चीज़ में जब भी इक्वल टू का साइन इन्वॉल्व हो जाए, क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वेशन कहेंगे, ठीक है।
ये मैं फ़र्क बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, आप लोग फिर कभी गलती ना करें। बास बच्चे इक्वेशन और एक्सप्रेशन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये चीज़ बता दी, अब मैं इसकी बात करता हूँ जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म की। इससे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन के बारे में इंट्रोडक्शन दूँ। फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या कहते हैं, फैक्टर्स में किसी चीज़ को ब्रेक करना, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह फैक्टर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसके तोड़ना, क्या कहते हैं, फैक्टर्स में ब्रेक करना मतलब उसको तोड़ना। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ये जो शुरू में जो अल्फ़ाबेट होता है इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो आखिर में जो अल्फ़ाबेट लिखा जाता है इसको आप कहते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट। अब जैसे मैं क्या कहते हैं यहाँ लिखता हूँ a² प्लस 9a प्लस 8। ये मेरे पास जो है अभी इक्वेशन नहीं बनी है। कि इसलिए नहीं बनी है इक्वेशन मेरे पास क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। याद रखिएगा, जो इक्वेशन जब बनती है जब किसी भी चीज़ में इक्वल टू का साइन साथ आ जाए या इन्वॉल्व हो जाए तो जब इक्वेशन बनती है। लेकिन एक्सप्रेशन अगर ये कह गया भी, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसमें से इक्वल टू का साइन को हटा देता हूँ तो फिर तो ये क्या कहलाएगी मेरे पास, फिर तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन कहलाएगी। अभी मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैंने इसमें इक्वल टू का 0 का साइन लगा दिया तो फिर ये मेरे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें। अब कांस्टेंट और कोफिशिएंट, कांस्टेंट क्या होता है, ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स वैल्यू होती हो, मतलब उसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें कंप्यूटर की बुक में सिखाई जाती हैं, आपने कंप्यूटर का सीखा हो तो, ठीक है। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ इक्वेशन एक लिख देता हूँ आपके सामने, फिर मैं आपको उसमें फ़र्क सिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले किसी भी नंबर के साथ कुछ नहीं होता तो वो अंडरस्टूड सी बात है कि वो y1 होता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो फ्रेंड्स मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने का रूल ये है कि सबसे पहले तो आपकी इक्वेशन अरेंज होनी चाहिए, लाइक क्या कहते हैं, कांस्टेंट इस तरह करके आपकी इक्वेशन जो है वो अरेंज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब x² पे कांस्टेंट एंड देन कोफिशिएंट, इस तरह आप अपनी इक्वेशन को अरेंज करके आप अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम जनरली होता क्या है, ये जो कांस्टेंट होता है, ये क्या कहते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है या व्हाटएवर जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम हमेशा जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। अब जैसे मैं करता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 8 पे। अब एक चीज़ ये सीखे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन में आपके पास 3 टर्म्स होती हैं, a b c। अब a के साथ कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगाया तो मैं a इक्वल टू 1 लिखूँगा, और b कुछ नहीं है तो मैंने b के साथ 9 लगाया, और c कुछ नहीं है तो मैंने c के साथ क्या लगाया, c इक्वल टू 8 लिख दिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मुझे उम्मीद है अब मैं बात करता हूँ क्या कहते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के। अभी मैं एक्सरसाइज 3b पे आऊँगा ना, तो जब मैं आपको उसमें अच्छी तरीके से फ़र्क समझाऊँगा। अब मैं बेसिकली मैं आपको इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मुझे कहा गया है क्वेश्चन में कि आपको इसकी इस एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए कुछ रूल्स हैं, x² देन x फिर कोफिशिएंट, ठीक है, इस तरह। अब मैं क्या करता हूँ, मैं a को c से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स होती हैं ना, a b c। क्या कहते हैं, ये जो हमेशा जो भी x² के साथ जो टर्म लिखी जाएगी उसको हमेशा a माना जाता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस ये जो a² का जो भी क्या कहते हैं जो भी नंबर था मैंने उसको कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 8। अब ये बन गया 8।
अब मैं कह रहा हूँ मुझे कोई दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, और ये जो बीच में ये जो साइन होता है ये इस बात को शो करता है कि आपको अपने फैक्टर्स को ऐड करना है या आपको अपने फैक्टर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि भाई मुझे दो नंबर कोई ऐसे बताएं जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँ तो 9 है। ठीक है, तो मुझे पता है 8 + 1 जो है वो 9 होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ जो है अपनी मिडिल टर्म तोड़ देता हूँ, ये होगा a²। अब इस 9a की जगह ये दो फैक्टर्स लेके जाएंगे। ठीक है, a² + 8a + a + 8। ठीक है, अब यहाँ किसी भी नंबर के साथ कुछ नहीं है तो डैट मीन्स 1 होता है। अब आप इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि इनकी ट्रांसपोजिशन नहीं की है मैंने, मतलब मैंने इनके साइन में कोई चेंजिंग नहीं की है। मतलब ये अगर ये 1 इधर आएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसके साइन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप कॉमन लेते हैं। सेकंड स्टेप जो हम करते हैं वो हम कॉमन लेने का करते हैं। अब यहाँ से तो ए कॉमन आ रहा है, जब मैंने एक ले लिया तो इस ए ने इस ए को काटा तो मेरे पास ए के बचेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन को अपनी बचेगा तो ए + 8 हो जाएगा। अब यहाँ कोई नंबर नहीं था तो मैंने यहाँ 1 लिखा। ठीक है, मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ कोई नंबर था ही नहीं, क्या कहते, तो मैंने 1 लिखा। अब a + 8। अब अगर आपको चेक करना है दोस्तों कि आपके दो ब्रैकेट सेम आए हैं, एग्जैक्टली सेम आए, तो उसका तरीका ये, जो जब आपने मिडिल टर्म तोड़ी है तो ये आपके ये जो दो ब्रैकेट आए ना ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, मतलब इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ये अलग अलग आते हैं, मतलब अगर एग्जैक्टली सेम नहीं आते तो डैट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत किया है आपने। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ a + 8 and a + 1। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो मैं इसको 0 के इक्वल रख के भी सॉल्व कर सकता था। सो ये हो गया a + 8। अब ये दोनों फैक्टर्स, ये a + 8 भी 0 के बराबर है और ये a + 1 भी जो है 0 के बराबर है। ओके, सो a = अब देखें ये -8, ये 0, ये देखें मैं आपके लिए सही से लिखता हूँ, क्या कहते हैं, अब ये -8 जो है वो = के दूसरे हैंड साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो अब ये -8 होगा। ठीक है, और ये जो है अब ये देखें ये 1 जो है ये = के दूसरे साइड पे जा रहा है, तो अब इसकी जो साइन होगी वो अगर यहाँ पर नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती, अगर यहाँ पॉजिटिव होती तो ये नेगेटिव हो जाती। अब मैं आपको क्या कहते हैं, अब मैं आपको टीच करता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन वो मैं भी नहीं बताऊंगा, वो जब आप आगे फर्दर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आया होगा। और फैक्टराइजेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होती है, इसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3B, 3A में तो नहीं है, क्या कहते हैं, तो जब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।